अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू एचडी। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम JF-17 की वो खसूसियात जो सिर्फ दुनिया के महंगे तैयारों में पाई जाती है के बारे में जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रूसी और चीनी तैयारों के साथ सर्द जंग में ये मसाइल थे कि इनको बहुत जल्द ओवरहालिंग की जल्द ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन JF-17 के केस में ऐसा नहीं हुआ। एक दहाई से ज़्यादा के इस्तेमाल के बाद पहला तैयारा मई सन 2019 में ओवरहाल होकर दोबारा पाक फ़ज़इया में शामिल हो गया। याद रहे, पाक फ़ज़इया में पहला JF-17 साल 2007 में शामिल हुआ था। ये पहला तैयारा चाइना में ओवरहाल हुआ, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी वर्कर्स ने भी इस ओवरहालिंग अमल में बहुत कुछ सीखा और फिर इसी वेबसाइट में बताया गया। सन 2019 कामरा में पहला JF-17 मुकम्मल तसल्ली बख्श अंदाज में दोबारा पाक फ़ज़इया में शामिल हुआ। 2019 JF-17 के हवाले से एक रोशन बाब रकम कर गया। व्यूअर्स, 27 फरवरी सन 2019 में JF-17 पहली बार भारत के खिलाफ बतौर हमलावर तैयार हुआ। गाइडेड बम के इस हवाले ने गोया JF-17 को एक कामयाब लड़ाका बमबार तैयारे के तौर पर पेश किया। अब पाकिस्तान और चीन अपनी अपनी जगह इस तैयारे को आलमी मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार और नाइजीरिया के बाद एक बड़ी मार्केट JF-17 के हिस्से में आई। मलेशिया, मिस्र, श्रीलंका और अर्जेंटाइन मुमकिना खरीदारों के तौर पर JF-17 को देख रहे हैं। इसके ब्लॉक 3 की डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है और क्यों ना बढ़े, ये सवाल अहम है। दुनिया में इस वक्त रूसी मैक 21, चीनी F7, रूसी मैक की चीनी कॉपी जिसके मुख्तलिफ वर्जन पाकिस्तान में भी इस्तेमाल है, मिराज 3 और 5, अमरीकी F5, ये वो तैयारे हैं जो आज तक मुख्तलिफ एयर फोर्सेज में ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं और इनकी तादाद हज़ारों में है। ये सर्द जंग के दौरान फ़िज़ाओं की निगहबानी के लिए सामने आते हैं। पिछले 20 साल इनकी अपग्रेडेशन पर बात हुई, लेकिन अब इनके एयरफ्रेम पुराने या मुकम्मल मतरूक हो चुके हैं और अब बहुत से मुल्क इनकी फौरी तब्दीली और बेहतर तब्दीली के लिए दुनिया के मुख्तलिफ तैयारों का जायज़ा ले रहे हैं। ये मामला सिर्फ फ़िज़ाई जंग या फ़िज़ाई दिफा का नहीं, इसके साथ आलमी मईशत के मामलात, सिफारती और तजारती ताल्लुकात भी जुड़े हैं। नए ब्लॉक भी वजूद में आ रहे हैं। ज़ाहिर दिफा तो सबकी ज़रूरत है। JF-17 का मुकाबला बहुत ही हाई टेक एयरफोर्स क्राफ्ट के साथ मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। माना F-16 एक ज़बरदस्त तैयारा है और अब भी इसकी सलाहियतों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले 20 साल भी अपग्रेड और रीसेल होता रहेगा, लेकिन JF-17 वही तमाम हथियार इस्तेमाल कर सकता है जो एक महंगे तैयारे में नस्ब किए जा सकते हैं। अब सुखोई Su-30 की बात करें, ये एक बेमिसाल तैयारा है। इसकी फुर्ती बला की है, लेकिन एक तो भारतीय फ़ज़इया की 27 फरवरी की दफाई कार्रवाई में ये तैयारा एक्सपोज हो गया। भारतीयों ने इसके साथ नाइंसाफ़ी की और आलमी तौर पर इसकी साख को नुकसान पहुँचाया। भारत के स्ट्राइक पैकेज में इस तैयारे को भी आला तरीन मुकाम हासिल है। ये एक ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ बहरी जहाज शिकन रोल में सामने आ सकता है, लेकिन इसके सामने में हल्का फुल्का JF-17 के एक मुकाबले में 2 क्रूज मिसाइल यानी राद मिसाइल, फ़िज़ा से ज़मीन या समुद्र में मार करने वाला पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल। अच्छा, भारत को बड़ा नाज है अपने तैयारे जहाज़ों पर, लेकिन JF-17 2 अदद एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर वेपन भी ले जा सकता है। BVR मिसाइल का बड़ा अहम रोल है। BVR यानी नज़र से आगे फायर करने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल। पाकिस्तान ने भारतीय सुखोई इसी किस्म के मिसाइल से मार गिराया था। आमतौर पर 2 BVR एक हल्का लड़ाका तैयारे में नस्ब हो सकते हैं, लेकिन JF-17 बिल 3 में इनकी तादाद 4 हो सकती है। फिर इन सारे मामलात के बाद कीमत किसी भी हल्के और दरमियानी दर्जे के तैयारे से खासी खाम महज यानी कीमत में कम और काम शानदार भी हो जाए। संजीदा बातों में सुना है भारतीय भी LCA यानी अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बेचने के लिए निकले हैं। व्यूअर्स, इसराइली मिसाइलों, अमरीकी इंजन से मुज़य्यन LCA जो बज़ाहिर अच्छा हदफ है, जिसको भारतीय एयरफोर्स मजबूरी में कबूल कर रही है, तो किसी और एयरफोर्स को बेचना बड़ी बात है। बिक गया तो और हैरत होगी, ना बिका फिर भारतीय फ़ज़इया जाने और LCA जाने। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी।